नमस्कार, टोटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सिंह। जन लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे ने जो लड़ाई छेड़ी थी वो अभी भी जारी है। हालांकि सरकार ने कई राजनीतिक दांवपेच खेले, लेकिन वो अन्ना हजारे पर भारी नहीं पड़े। संसद में सारी बात पहुंच चुकी है। स्टैंडिंग कमेटी ने वहां तक तो बात पहुंचा दी, लेकिन अन्ना हजारे इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि उनकी 3 मांगें सरकार ने नहीं मानी है। और उन्हीं 3 मांगों को लेकर अन्ना हजारे ने एक बार फिर छेड़ दिया है आंदोलन, क्योंकि उनका कहना है कि ये जनता के साथ धोखा है। इसी पर पेश है हमारा विशेष आंदोलन। किशन बाबूराव हजारे उर्फ अन्ना हजारे देश के सबसे प्रसिद्ध गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता, एक ऐसा नाम जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। सूचना के अधिकार के लिए काम करने वालों में से अन्ना सबसे प्रमुख हैं। साफ सुथरी छवि वाले हजारे भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 1978 में रिटायरमेंट लेकर अन्ना हजारे रालेगंज सिद्धि आए और वहां पर उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम शुरू किया। इस गांव में बिजली और पानी की जबरदस्त कमी थी। अन्ना ने गांव वालों को नहर बनाने और गड्ढे खोदकर बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया और खुद भी इसमें योगदान दिया। अन्ना के कहने पर गांव में जगह जगह पेड़ लगाए गए। 1991 में अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के कुछ भ्रष्ट मंत्रियों को हटाए जाने को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये मंत्री थे शशिकांत सुतर, महादेव शिवांकर और बबन घोलाप। अन्ना ने उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया था। सरकार ने उन्हें मनाने की बेहद कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे दागी मंत्रियों शशिकांत सुतर और महादेव शिवांकर को हटाना ही पड़ा। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी इन्होंने एक दिन की हिरासत के बाद छोड़ दिया। एक जांच आयोग ने शशिकांत सुतर और महादेव शिवांकर को निर्दोष बताया, लेकिन अन्ना हजारे ने कई शिवसेना और भाजपा नेताओं पर भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए। साल 1997 में पहली बार अन्ना हजारे ने सूचना के अधिकार के लिए सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका। 9 अगस्त 2003 में पहली बार मुंबई के आजाद मैदान में अन्ना सूचना के अधिकार के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए। 12 दिन तक चले आमरण अनशन के दौरान अन्ना हजारे और सूचना के अधिकार आंदोलन को देशव्यापी समर्थन मिला। आखिरकार 2003 में ही महाराष्ट्र सरकार को इस अधिनियम के एक मजबूत और कड़े मसौदे को पारित करना पड़ा। बाद में इसी आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। इसका परिणाम ये निकला कि 12 अक्टूबर 2005 को भारतीय संसद ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम पारित कर दिया। 2003 में अन्ना ने 4 भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और अनशन पर बैठ गए। उस समय के तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने इसके बाद एक जांच आयोग का गठन किया। नवाब मलिक ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। आयोग ने जब सुरेश जैन के खिलाफ आरोप तय किए तो उन्हें भी त्यागपत्र देना पड़ा। अन्ना का यह आंदोलन अपने अखिल भारतीय स्वरूप में 5 अप्रैल 2011 को अन्ना और उनके साथियों के द्वारा जंतर मंतर पर शुरू किए गए धरने से शुरू हुआ, जिसमें मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल, भारत की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी किरण बेदी, प्रसिद्ध लोकधर्मी वकील प्रशांत भूषण शामिल थे। संचार साधनों के प्रभाव के कारण इस अनशन का प्रभाव पूरे भारत में फैल गया और इसके समर्थन में लोग सड़कों पर भी उतरने लगे। ये वो वक्त था जब अन्ना की आंधी पूरे देश में छाने लगी। धीरे धीरे करके पूरे देश से अन्ना हजारे को समर्थन मिलने लगा। सरकार भी अब तक ये जान चुकी थी कि अन्ना नाम की आंधी इससे भिड़ना आसान नहीं है, और अब सरकार और अन्ना हजारे आमने सामने थे। टीम अन्ना लोकपाल के नाम पर एक ऐसा सख्त कानून चाहती थी जिससे देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, लेकिन सरकार ने टीम की एक नहीं सुनी। इसके साथ ही सरकार की ओर से उस मसौदे पर भी खूब खिल्ली उड़ाई गई। इसका परिणाम ये निकला कि अनशन के प्रति भी सरकार का रवैया उपेक्षापूर्ण ही रहा। अगस्त से शुरू हुए मॉनसून सत्र में सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया वो कमजोर और जन लोकपाल के रवैये से बिल्कुल विपरीत था। अन्ना ने एक बार फिर से 16 अगस्त से अनशन पर जाने की बात दोहराई। 16 अगस्त को सुबह 7:30 बजे जब वो अनशन पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने उन्हीं के घर से गिरफ्तार कर लिया। उनके टीम के अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर ने आम जनता को झकझोर दिया और वो सड़कों पर उतरकर सरकार के कदम का अहिंसात्मक प्रतिरोध करने लगे।
अन्ना की गिरफ्तारी के बाद देश भर में हो रहे आंदोलन को देखते हुए आखिरकार गृह मंत्री पी चिदंबरम को अपनी सफाई देनी पड़ी। चिदंबरम ने सफाई दी कि अन्ना एंड टीम ने 6 शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से जेपी पार्क में धारा 144 लगानी पड़ी और उनको गिरफ्तार करना पड़ा। Well, I don't know. He was first taken to the police officer's mess, and now I think he has to be produced before a magistrate. So where exactly is being taken? I've asked the Commissioner of Police to hold a briefing shortly to brief you on that. Those are questions which may be kindly put to the Commissioner of Police. अन्ना हजारे ने 2G स्पेक्ट्रम मामले में गृह मंत्री पी चिदंबरम का नाम आने के बाद कहा कि अगर जन लोकपाल होता तो पी चिदंबरम आज जेल में होते। अन्ना ने कहा कि सरकार जिस तरह से चिदंबरम का बचाव कर रही है, अगर लोकपाल होता तो चिदंबरम को भी जेल जाना पड़ता। गिरफ्तारी के बाद तो जैसे अन्ना हजारे के समर्थन में हुजूम उमड़ना शुरू हो गया। गिरफ्तारी के बाद जेल से अन्ना हजारे ने अपने समर्थकों के नाम ये वीडियो जारी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, अब आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो गई है और मुझे गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या मेरे गिरफ्तारी से आंदोलन रुक जाएगा? दिल्ली पुलिस ने अन्ना को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अन्ना ने रिहा किए जाने पर दिल्ली से बाहर रालेगांव चले जाने या 3 दिन तक अनशन करने की बात स्वीकार कर ली। उन्हें 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। शाम तक देशव्यापी प्रदर्शनों की खबर ने सरकार को अपना कदम वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अन्ना हजारे पर निशाना साधा और उनका कहना था कि अन्ना हजारे को जो लोग समर्थन दे रहे हैं वो सामने आए। सिंह ने नाम लेकर कहा कि गोविंदाचार्य, गुरुमूर्ति और अजीत डोभाल जैसे लोग अन्ना के आंदोलन को पर्दे के पीछे से समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्ना को इन लोगों को अब सामने लाना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर के हीरो बने अन्ना हजारे ने दिग्विजय सिंह को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। अन्ना और रामदेव को शुरुआत से ही निशाना बनाते आ रहे दिग्विजय सिंह को अन्ना हजारे ने पागल खाने भेजने की सलाह दे डाली। अन्ना के आंदोलन से बौखलाई सरकार ने टीम अन्ना के खिलाफ तो जैसे बिगुल ही फूंक दिया था। पहले कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने टीम अन्ना और खासकर अन्ना हजारे पर भ्रष्टाचार पर लिप्त होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही 2 केंद्रीय मंत्रियों ने टीम अन्ना पर कड़े वार किए। आप नैतिकता के कर्णधार बनकर बाकी लोगों पर उंगलियां उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप नैतिकता की दुहाई देते हैं तो यह सावंत आयोग में जो लगे इल्जाम नहीं है, प्रमाणित इल्जाम है, उनका मुल्क को जवाब दीजिए। 17 अगस्त तक अन्ना के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन होता रहा। दिल्ली में तिहाड़ जेल के बाहर हजारों लोग डेरा डाले थे। 17 अगस्त की शाम तक दिल्ली पुलिस रामलीला मैदान में और 7 दिनों तक अनशन करने की इजाजत देने को तैयार हुई, मगर अन्ना ने 30 दिनों से कम अनशन करने की अनुमति लेने से मना कर दिया। उन्होंने जेल में ही अपना अनशन जारी रखा। आखिरकार अन्ना को रामलीला मैदान में 15 दिन की अनुमति मिली। अन्ना भले ही तिहाड़ में चले गए थे, लेकिन तिहाड़ से उन्होंने देश के नाम ये संदेश दिया। मैं तिहाड़ जेल में हूँ और आप देशवासी सब, मेरे भाई बहन, बूढ़े बच्चे और खास तौर मेरे युवक जो आशा स्थान है मेरा, तो आप जो ये क्रांति कर रहे हैं उससे मुझे यहाँ ऊर्जा मिल रही है और मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि 15 दिन की मुद्दत है ना, तो ये 15 दिन तो मुझे कुछ नहीं होगा और 1 सप्ताह की मुद्दत मैं मांगूंगा सरकार से। जब तक लोकपाल बिल नहीं आएगा तब तक अभी मुझे कोई थकावट नहीं है। अन्ना के संदेश के बाद तो जैसे देश में एक मशाल जल उठी।
चारों तरफ सरकार विरोधी नारे लगने लगे। अन्ना के इंतजार में उनके लाखों प्रशंसक और चाहने वाले तिहाड़ के बाहर उनकी रिहाई का इंतजार करने लगे। नारों से तिहाड़ जेल गूंज उठी। देश अन्ना का दमखम देख रहा था। पीएम ने अन्ना पर निशाना साधा और कहा अन्ना बदमाशी कर रहे हैं। आमतौर पर मनमोहन सिंह इस भाषा के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन शायद देश में चल रहे अन्ना हजारे के आंदोलन का दबाव इतना था कि वो भी भाषा की शालीनता भूल गए। अन्ना हजारे पर वार करने का मौका दिग्विजय सिंह कैसे चूक सकते थे। दिग्विजय सिंह ने हमला करते हुए अन्ना हजारे पर वार किया और कहा कि अन्ना बार बार जन लोकपाल बिल को पास कराने की जिद लिए बैठे हैं। इससे उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले अन्ना और उनकी टीम की ओर से कांग्रेस को निशाना बनाने से दिग्विजय सिंह ने खफा होकर तल्ख टिप्पणी भी की थी। 19 अगस्त से अन्ना रामलीला मैदान में जन लोकपाल बिल के लिए अनशन करने पर दृढ़ हो गए। 3 दिन बाद अन्ना की तिहाड़ से रिहाई। अन्ना के प्रशंसकों में खुशी छा गई और अन्ना चल पड़े रामलीला मैदान की ओर। जहां जहां अन्ना चले उनके पीछे एक विशाल जनता का हुजूम भी देखने को मिला। रामलीला मैदान जाने से पहले अन्ना बापू के समाधि स्थल राजघाट पर गए और बापू को नमन भी किया। महात्मा गांधी की